हेलो एवरीवन, मैं राजू एक बार फिर से मौजूद हूं एक नई वीडियो लेकर। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए खास है दोस्तों जो हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 5 की तैयारी करने में लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कोर 11 के लिए है और बहुत ही खास है। ये वीडियो है दोस्तों बाबर की विजयों से संबंधित। और बाबर ने जो दोस्तों 4 युद्ध लड़े थे ना, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। तो मैंने पानीपत का युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था, ठीक है, जिसमें लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को इन्होंने अंत कर दिया और मुगल साम्राज्य का जो है इसने नींव रखा, उसके बारे में एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो हमारे चैनल को विजिट करें और इस वीडियो को जाकर देखें दोस्तों, तभी जो है ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए इसके दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। बाबर की विजयों से संबंधित दूसरा विजय था खानवा का युद्ध। ठीक है दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है दोस्तों खानवा का युद्ध। ये खानवा का युद्ध जो दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझाने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं ताकि ये जो मेंटेलिटी है आपको इस टॉपिक पे जो है खींच कर लाए। देखिए दोस्तों, बाबर जो था एक बहुत ही सुयोग्य और अच्छा शासक था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों से युद्ध नीति को अपनाया था। और इनकी युद्ध नीति ही बहुत ही गजब की थी, अजीब थी, जिससे जो है ये अपने युद्धों से जीत जाता था। और सबसे बड़ा कारण था इसका क्या, तोपखाना। क्या था, तोपखाना। क्योंकि खानवा का जो युद्ध हुआ था ना दोस्तों, उसमें तोपखाना यानी तोप चलाने वाले जो लोग थे, इसके पास सैनिक थे, जिनके पास बंदूक सैनिक थे, उसके कारण ये क्या कर सकता था, जीत हासिल कर लेता था। ठीक है, तो खानवा का युद्ध दोस्तों 16 मार्च, कब दोस्तों, 16 मार्च 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था दोस्तों, 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच। किसके बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच। इसको आप नोट कर लेंगे, जिसमें कौन जीतता है, बाबर जीतता है और राणा सांगा हार जाता है, उसकी पराजित होती है। और इस प्रकार से जो है खानवा का युद्ध समाप्त होता है। तो चलिए इसको इन डिटेल में समझते हैं बहुत ही इजी वे में। ठीक है दोस्तों, खानवा का युद्ध से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी भूमिका बताना चाहता हूं, क्योंकि ये जो है दोस्तों एसवीपीडी बुक से लिया गया पेज है, जिसको आप हाईलाइटेड रूप में देख रहे हैं। ठीक है, ऐसा आपके लिए हाईलाइट इसलिए किया जाता है ताकि जो है आपकी जो मेंटलिटी है दोस्तों, ताकि आपकी जो सोच है इस हाईलाइटेड जो टॉपिक्स हैं, जो हमारे पास वर्ड्स हैं, उसकी और जो आपके ध्यान केंद्रित की जाए। ठीक है दोस्तों, तो क्या था कि उत्तर भारत का एक शक्तिशाली शासक था, मेवाड़ का शासक राणा। ठीक है, राणा संग्राम सिंह, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या किया था, मेवाड़ का एक शक्तिशाली राज्य बनाने में जो है इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। किसको, मेवाड़ को बनाने में। ठीक है, गुजरात और मालवा के सुल्तानों को भी हराया था इसने। क्या किया था, गुजरात और मालवा के सुल्तानों को भी हराया था, वहां के राजा को भी। यहां तक कि यह भी कहा जाता है कि इन्होंने इब्राहिम लोदी को भी एक बार युद्ध में क्या किया था, हराया था। इब्राहिम लोदी को भी एक बार युद्ध में परास्त किया था। यानी कि कहने का मतलब ये भी एक अच्छा शासक होगा ना, इसलिए तो ये इब्राहिम लोदी को एक बार जो है इन्होंने हराया था। ठीक है, अब जो है भारत में जो है इसका राज्य का विस्तार कहां तक था, देखो, चंदेरी और कालपी तक था। चंदेरी कालपी जो है दोस्तों स्थान का नाम है। ठीक है, तो चंदेरी कालपी तक जो है इनका विस्तार था। ठीक है, तो जो है दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा कि बाबर जो है कहां रुक रहा था, आगरा में। आगरा में रुका था ना, पानीपत के युद्ध के बाद आगरा में रुका था। तो वहां पे रुकने का सबसे बड़ा कारण बाबर का क्या था, सबसे बड़ा कारण था कि वो अफगान, जो अफगान के रहने वाले हैं ना, अफगानों, उनके और राजपूतों, जो राजपूत थे, उनके ऊपर जो है ये दृष्टि रख सकता था, इसलिए वो क्या किया, आगरा में रुका हुआ था। लेकिन दोस्तों राणा से कुछ अफगान जो सरदार थे, यानी जो राणा के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, राजपूत, तो उससे जो अफगान सरदार जो एक साथ मिले जुले रहते थे। यानी उनमें जो एक नाम है जो बहुत उभर कर सामने आता है, ध्यान दीजिएगा, हसन खां मेवाती। बहुत इंपॉर्टेंट है, हसन खां मेवाती, नोट डाउन कर लेंगे आप। ठीक है, माइंड में सेट कर लीजिए। हसन खां मेवाती जो अफगान सरदार था वो, और जो राणा था दोस्तों, ये सब मिलजुल कर रहते थे। और इब्राहिम की मृत्यु के बाद जो है राणा के सहयोग से जो है महमूद खां लोदी, कौन, महमूद खां लोदी, जो लोदी वंश का ही था, उसे अफगानों का नेता चुना गया था। किसका नेता, अफगान का नेता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राणा ने इब्राहिम लोदी को हराया था। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद महमूद लोदी को क्या कर दिया था, अफगान का एक नेता चुन दिया था, क्योंकि अफगान और राणा मिलकर रहा करते थे और इन्हीं राजपूतों और अफगानों पर बाबर का नजर रहता था। यह भी आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों जो है कि एक चीज ध्यान दीजिएगा कि दिल्ली सिंहासन को प्राप्त करना किसका उद्देश्य था, राणा और अफगानों को। खास करके राणा का जो है बहुत बड़ा उद्देश्य था दिल्ली सिंहासन को प्राप्त करना। राणा जो है अपनी शक्ति में वृद्धि कर रहा था, लेकिन दोस्तों कि अफगान का जो सरदार था उसके लिए क्या कर रहा था, बाबर जो है उदार नीति अपनाता था ताकि जो अफगान है इसके साथ मिलजुल जाएं। लेकिन जो है दोस्तों ये संभव नहीं हो सका। लेकिन कुछ अफगानी ऐसे सरदार थे जिन्होंने जो है ये स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से स्वीकार
स्वीकार कर लिया। कुछ अफगान सरदार थे, कुछ अफगान सरदारों ने स्वीकार नहीं किया। क्या स्वीकार नहीं किया? बाबर की उदारनीति, यानी बाबर जो है अफगानों के साथ मिलकर रहना चाहता था, लेकिन जो है इन्हें जो है कुछ लोगों ने ही स्वीकार किया, कुछ अफगानों ने ही स्वीकार किया, कुछ लोगों ने नहीं स्वीकार किया। और ऐसे स्वीकार करने से बाबर के पास जो है दोस्तों कुछ क्षेत्र जो है उसके पास आ गए, जैसे संभल, इटावा, धौलपुर, राणरी, जौनपुर, गाजीपुर, कालपी। ठीक है, ये जो है बाबर के हथकंडे में आ गए। अब दोस्तों अब हम समझते हैं कि ये सारी चीजें तो इसकी भूमिका थी, लेकिन युद्ध का सबसे बड़ा कारण क्या था? युद्ध का सबसे बड़ा कारण था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बाबर के लिए क्या था? बाबर के तरफ से अगर देखा जाए तो बाबर के लिए सबसे बड़ा कारण था राजपूत अफगान मैत्री बड़ा संकट। यानी राजपूत और अफगान जो है दोस्त बन गए थे ना, तो यही जो दोस्ती जो था बाबर के लिए बहुत बड़ी संकट क्रिएट कर रही थी, संकट बना रही थी। ठीक है दोस्तों, इसीलिए वो क्या करता था या क्या चाहता था, अपनी आत्मकथा में भी लिखा था कि राणा सांगा ने उसके साथ विश्वासघात किया। अब क्या विश्वासघात किया ये तो समझिएगा, लेकिन क्यों किया ये भी समझिएगा। लेकिन आप जान लीजिए कि बाबर क्या करना चाहता था, राणा सांगा की शक्ति को बर्बाद करना चाहता था। ठीक है, इसने लिखा था, क्या लिखा था कि राणा सांगा ने एक दूत भेजा किसके पास? बाबर के पास। ठीक है, और काबुल जो है वहां दूत भेजा और कहा कि दिल्ली पर यदि आक्रमण करोगे, यानी कि बाबर से कहा कि यदि बाबर दिल्ली पर आक्रमण करेगा तो राणा सांगा आगरा पर आक्रमण कर देगा, क्योंकि आगरा पर कौन रह रहा था? बाबर। और दिल्ली पर आक्रमण कौन करना चाह रहा था? दिल्ली पर अधिकार कौन करना चाह रहा था? राणा सांगा। तो राणा सांगा का क्या कहना होगा कि आप जो है दिल्ली पर आक्रमण ना करें, यदि आप दिल्ली पर आक्रमण करते हैं तो हम पूरी सेना के साथ आगरा पर आक्रमण कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो है एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा कि राणा सांगा का जो है एक तरह से जो है ना, जो है राणा सांगा क्या करता है, लूटपाट मचा देता है। क्या करता है? लूटपाट मचा देता है, और दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए वो क्या हो जाता है? उग्र हो जाता है। क्या हो जाता है? उग्र हो जाता है। कौन? राणा सांगा। और इसी बीच जो है दोस्तों राजस्थान का एक द्वार था, क्या? बयाना। क्या था? बयाना। राजस्थान को इंटरगेट था ना, इंट्री गेट था राजस्थान का, बयाना। तो इसी बीच में क्या करता है दोस्तों, यहां जो है बाबर की अधीनता यहां के अफगान किलेदार जो हैं वे स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, यानी बाबर के अंडर में ये लोग जो हैं काम करने लगते हैं, और यही बयाना पर राणा सांगा क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। ध्यान दीजिएगा, शुरू तो इसने कहा कि आप जो है दिल्ली पर आक्रमण नहीं करेंगे तो हम यहां कर देंगे, लेकिन बाद में जब बाबर ने क्या किया, बयाना के जो किलेदार थे अफगान किलेदार निजाम खां, वे लोग जब इसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, उसी समय बयाना पर आक्रमण कर दिया राणा सांगा। अब इससे गुस्सा आएगा कि नहीं? जरूर गुस्सा आएगा। बाबर को लगा गुस्सा, तो अब जो है यहां से युद्ध की जो है एक तरह से क्या होगी, उत्पत्ति होना शुरू होगी, युद्ध के कारण बनना शुरू होंगे। तो चलिए समझते हैं कि युद्ध कैसे कैसे हुआ। यह थी भूमिका दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे दोस्तों युद्ध जो है कहां पे हुआ, क्योंकि देखिए राणा की जो सेना थी, ठीक है दोस्तों, राणा की जो सेना थी उन्होंने क्या कर लिया था, बयाना पर अधिकार कर लिया, क्योंकि बयाना के जो निजाम खां थे उन्होंने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। यही चीज बाबर को अच्छा नहीं लगा। अब जो है दोस्तों राणा सांगा से हारने के बाद यहाँ के जो अफगान और तुर्क सैनिक है ना, वो बाबर के पास जाते हैं, बाबर से कहते हैं कि जो है आप क्या करें, इन जो बहादुर सैनिक है, देखिए बाबर के पास तो ये लोग गए, लेकिन बाबर से क्या कहें, राणा के सैनिकों के बहादुरी के बारे में वर्णन करने लगे। वे लोग ऐसे हैं, अच्छे हैं, वो लोग का जो सैनिक सुविधा है, वो लोग पास अच्छा अच्छा जो है ना क्या है, औजार है, हथियार है, ये सब जो कहने लगा, जिसके कारण यहाँ के जो सैनिक थे, यानी बाबर के जो सैनिक थे, उसकी मनोबल घट गई। यानी कि जो अफगान जो हार चुके थे राणा सांगा से हारने के बाद बाबर के पास गए और बाबर को बताने लगे वहां के राजपूत के सैनिक कितने बहादुर हैं, राणा के सैनिक कितने बहादुर हैं। अब इसी चीज का वर्णन सुनकर बाबर के सैनिक जो है क्या हो गए, थोड़े से कमजोर होने लगे। और इसी के शिविर में, यानी बाबर के ही शिविर में एक ज्योतिषी था, ज्योतिषी जो भविष्यवाणी करता है, ठीक है, इन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि इस युद्ध में, यदि इस युद्ध को राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ तो मुगल क्या करेगी, इसमें हार जाएगी। ठीक है, तो इसी चीज से जो है गुस्सा होकर, निराश होकर जो है बाबर ने क्या कर दिया, बाबर ने क्या कर दिया, राणा के विरुद्ध युद्ध करने का जिहाद घोषित कर दिया।
ठीक है। और इसी जिहाद घोषित करने के बाद उन्होंने गाजी की उपाधि धारण की और बादशाह की भी उपाधि धारण की थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसने? बाबर ने। ठीक है, अब जो है दोस्तों उसने एक चीज जो है कह दी कि मैं जो है शराब छोड़ने की घोषणा करता हूं और जितने भी सोने चांदी जो है मेरे पास हैं, जितने भी सोने चांदी के बर्तन हैं, सबको उसने क्या कर दिया? फकीरों में बंटवा दिया। यानी अच्छा अच्छा काम करने लगा ताकि यहाँ के लोग जो है युद्ध में शामिल हों और यहाँ के सैनिक जो युद्ध के लिए तैयार हो जाए। उन्होंने एक चीज जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कह दिया कि जो आपके ऊपर जो व्यापारिक कर लगाया गया है ना, उसको जो है यानी मुसलमानों के ऊपर व्यापारिक कर लगाया गया था, उसको मैं हटा देता हूं। और हाँ, अब ध्यान दे, यदि आप जो है इनसे युद्ध करेंगे, राणा सांगा के सैनिकों से युद्ध करेंगे, यदि आप मर भी गए तो समझिए कि आपको वीर गति प्राप्त होगी। ठीक है, और यदि आप जीत गए तो समझिए कि अल्लाह के उद्देश्यों की जीत होगी। ठीक है, इस प्रकार से जो है उन्होंने इस बात को घुमाया और जो है इनके बीच युद्ध होना स्टार्ट हुआ। और लगभग नहीं दोस्तों, डेफिनेटली 16 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के मैदान में ये युद्ध हुआ, जिसमें राजपूतों के तरफ से, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको लिखना ही है। राजपूत ने क्या किया? राजपूत ने बाबर के दाहिने से, ठीक है, बाबर की सेना के जो दाहिने साइड थी ना, जैसे सपोज दैट कि ये बाबर की सेना है और इधर राइट साइड है और इधर लेफ्ट साइड है, ठीक उसी प्रकार से ये जो है राजपूत की सेना है और इधर जो है लेफ्ट साइड है और इधर राइट साइड है। तो क्या किया? राजपूत की सेना ने बाबर के राइट साइड में क्या किया? आक्रमण करना शुरू किया। राजपूत ने क्या किया? बाबर के राइट साइड पर आक्रमण करना शुरू किया, दाहिनी साइड से, जिसके कारण बाबर की सेना जो है थोड़ी बहुत क्या हो गई? ढीली पड़ गई। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कि बाबर की सेना ने क्या कर दिया? राजपूत के सेना के लेफ्ट साइड में क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, जिससे यहां की सैनिक को भी क्षति हुई। लेकिन जो राजपूत के सैनिक थे दोस्तों, वे जो है बहुत ज्यादा मजबूत दिख रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा चीज था यहाँ की तोपखाना। ठीक है, तोपखानों ने क्या किया? बाबर को विजय दिलाया। और जो है दोस्तों तीर लगने के कारण, ठीक है, तीर लगने के कारण राणा के युद्ध में मूर्छित हो गए, राणा जी घायल हो गए। और लास्ट में जो है दोस्तों इसका हसन खां मेवाती जो सरदार था ना, अफगान सरदार, जो इसका प्रमुख था, किसका? राणा सांगा का, वो भी भाग गया और महमूद लोदी भी बचाकर अपना जान भाग गया। और इस प्रकार से दोस्तों 7 अप्रैल को, ठीक है दोस्तों, प्रवेश किया कहां? अलवर में। किसने? बाबर ने। यानी कि 16 मार्च 1527 का जो खानवा का युद्ध था दोस्तों, लगभग 10 घंटा चला। कितना घंटा चला दोस्तों? लगभग 10 घंटा चला। और इसमें जो है किसकी जीत हुई? बाबर की जीत हुई। ठीक है दोस्तों, अब जो है अगला पॉइंट आप बनाइएगा। यहां पे जो है दोस्तों पॉइंट नहीं है, लेकिन आप पॉइंट नोट करें, मैं आपको पॉइंट बताता हूं। अगला पॉइंट आप बनाएंगे, अब जो है दोस्तों ये युद्ध जो है, खानवा का युद्ध तो बाबर ने जीत लिया, लेकिन अब हम समझेंगे कि खानवा का युद्ध जो है इतना इंपॉर्टेंस क्यों था, इसका महत्व क्या रहा। ठीक है, यानी खानवा का युद्ध जीतने का क्या क्या परिणाम निकला, इसका रिजल्ट क्या हुआ। तो सबसे पहला रिजल्ट आप लिखिएगा दोस्तों, यह युद्ध जो है निर्णायक सिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें जो है राजपूतों की हानि हुई। ठीक है, सबसे बड़ा रिजल्ट। और जो है राणा सांगा ने जो राजपूत संघ बनाया था उसको नष्ट कर दिया गया। और 1528 ईस्वी में राणा सांगा की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है राजपूत का पुनर्गठन भी खत्म, क्योंकि इसका नेता ही नहीं रहा, तो अब इसका पुनर्गठन कैसे होगा, इसको दोबारा क्यों बनाया जाएगा, कैसे बनेगा, ये चीजें जो है आशा खत्म हो गई। पहला रिजल्ट ये निकला। दूसरा रिजल्ट क्या निकला दोस्तों? दूसरा में अब दूसरा पॉइंट बनाइएगा कि जो है बाबर की जो साम्राज्य की विस्तार की जो नीति थी वो बहुत अच्छी हुई और उन्होंने अपना साम्राज्य जो है सुनिश्चित कर लिया। ठीक है, अपना साम्राज्य को जो है उन्होंने सुरक्षित कर लिया और अपनी शक्ति में वृद्धि करने लगा। ठीक है, ये थी दूसरा रिजल्ट। अगला हम लोग देखेंगे तीसरा रिजल्ट जो है दोस्तों। तो तीसरा रिजल्ट जो आप लिखिएगा दोस्तों, क्या लिखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण जो काबुल के तरफ था, किसका? बाबर जो है बार बार काबुल की तरफ नजर रखता था, लेकिन अब पूरे हिंदुस्तान पर नजर रखेगा और जो है हिंदुस्तान पर जो है अपना पूरा जीवन बिताएगा। और यही जो है अपना साम्राज्य का निर्माण करने में पूरा जीवन इन्होंने लगा दिया। ठीक है दोस्तों, अब जो है चौथा क्या लिखिएगा, चौथा रिजल्ट क्या निकला? चौथा रिजल्ट निकला दोस्तों कि अफगान, कौन? अफगान जो किसके साथ मिले हुए थे? मिले हुए थे राणा सांगा के साथ, तो उनके साथ जो है क्या व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, तो बाबर ने क्या किया? बाबर ने इनको जो है कहा कि आप हमारे साथ जो है अधीनता स्वीकार कर लें। तो कुछ अमीरों ने, कुछ अफगानों ने क्या किया? अधीनता स्वीकार कर ली और जो है कुछ लोग जो है बिहार में जमा होकर रहने लगे। और इस प्रकार से जो है दोस्तों खानवा का विजय हुआ और पूरे अफगान के विरुद्ध भी ये लोग स्वतंत्रता हो गए, यानी स्वतंत्र हो गए। कौन?
बाबर। ठीक है दोस्तों, अब जो है दोस्तों इसमें सबसे मेन चीज आप ध्यान दीजिएगा, राजपूत और अफगान खानवा के युद्ध में एक साथ लड़ रहे थे। ठीक है, राजपूत और अफगान जो थे खानवा के युद्ध में एक साथ लड़ रहे थे, लेकिन इन्हीं के बीच में एक व्यक्ति था, कौन? बाबर, जो क्या कर रहा था, इनके लिए जिहाद का नारा लगाकर पूरे सैन्य शक्ति के साथ जो है क्या कर दिया, जितना भी राजपूत जो थे, उनके सैनिक जो थे, उनको तहस नहस करके बर्बाद कर दिया। और जो है दोस्तों यही चीजों के कारण जो है इसकी राजनीतिक और शैक्षणिक क्षमता के कारण और सैनिक क्षमता के कारण ये जीत गया, लेकिन राजपूतों में ये राजनीतिक और सैनिक क्षमता का अभाव था, जिसके कारण जो है दोस्तों ये लोग हार गए और जो है बाबर की जीत हुई। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा कि 16 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर ने खानवा नामक जगह पर सबसे प्रमुख योद्धा, सबसे प्रबल योद्धा राणा सांगा के साथ युद्ध लड़ा और जिसमें बाबर की जीत हुई। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों, लेकिन हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो यदि आपके लिए मजेदार रही, आपके लिए इंपॉर्टेंस है ये वीडियो और आपके लिए अगर अच्छे मार्क्स दिला सकता है ये वीडियो, तो आप ध्यान दें हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। और हाँ दोस्तों, पहली बार हमारे चैनल से यदि जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल में एक रेड आइकन दिखेगा, रेड आइकन का नाम है दोस्तों सब्सक्राइब बटन। एज यू नो वेल, आप बहुत अच्छे तरीके से जान रहे होंगे, उस सब्सक्राइब बटन को कर लें सब्सक्राइब, और बगल में एक घंटी दिखेगी आपको, उस घंटी को कर लेना है ऑल पे सेट, ताकि हम कभी भी न्यू वीडियोस अगर अपने चैनल पे अपलोड करें तो हमारी वीडियोस डायरेक्ट आपके यूट्यूब चैनल तक जो है पहुंच पाए दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।